So, hi everyone, and now I have another very proud Damsonian and a high achiever, Dr. Ria Chauhan, who secured a score of 191 in the recent FMG JAN exam. So proud of you, Ria. Heartiest Thank you so congratulations. much, ma'am. Thank you. और कैसा लग रहा है आज एंटिसिपेटेड था क्या रिजल्ट आने वाला है या सरप्राइज था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मैम, अचानक से एकदम से मतलब मेरे फ्रेंड्स का कॉल एंड मैसेज वगैरह आया हाँ. हुआ था एंड डैम्स के ग्रुप पे इतने सारे मैसेज थे, मतलब मैं तो आई नो, बस हमें भी फिर जब किसी ने बोला तो पहले मुझे लगा वो नकली पीडीएफ है. आई रियली थॉट. हाँ, मैंने भी सोचा कि शायद, बट फिर सबने रिजल्ट भेजना शुरू किया तो लगा कि अच्छा आ गया है। आई नो, एक्चुअली मुझे ऐसा क्यों लगा क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा था उसका पीडीएफ के पहले 2-3 पेज देखकर हम्म, मुझे, तो मुझे लगा कि शायद ये रियल पीडीएफ नहीं है. बट आई थिंक स्कोर अगेन, नंबर ऑफ पास परसेंटेज काफी कम है रिया हाँ, इस बार. मतलब मैंने सोचा था कि शायद ज्यादा, मतलब मेरे को पेपर ठीक लगा था तो मेरे को लगा कि शायद ज्यादातर बच्चे क्लियर कर ही जाएंगे, बट बहुत कम परसेंटेज पास हुआ है। आई तो थिंक 20% या हाँ 21% ऐसा 20, कुछ है. हाँ 20 के अराउंड ही है। मगर डांस के सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप थैंक पूरा यू फायर गाइस पे मैम। है ना. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. और इसलिए थैंक मैं यू सो मच मैम। डेफिनेटली आप सबको थैंक यू कहूंगी टू मेक डैम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन अस. थैंक यू फॉर यस हैविंग मैम, फेथ इन द प्रोसेस. है ना. थैंक यू। एंड मतलब मेरा तो ऐसा था कि आई केम टू गौतम नगर ऑन 7th of August। आई केम टू हम्म. इंडिया ऑन फर्स्ट अगस्त एंड आई केम टू गौतम नगर अच्छा. ऑन 7th एंड आई ओके. जॉइंड डैम्स ओनली। सो और हाईली मोटिवेटेड. हाँ. मतलब दैट्स था कि ग्रेट. बस अभी करना है क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जैसे भी, दिस इज और हो सो गया। सो दिस इज सो ग्रेट रिया. ये बहुत जरूरी है कि आपने ये स्पेशली बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, बिकॉज नहीं तो ना बहुत सारे लोग हमारे एफएमजी बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं, है ना. ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था पहले कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता होगा जब मैं ऐसे थर्ड फोर्थ ईयर में थी, बट मेरे जो सीनियर्स हैं ना उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो मेरे को भी लगा कि अच्छा उनका हो सकता है तो कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल तो है। तो एग्जैक्टली. फिर यही था कि मतलब जो भी टाइम है वो बस करना है। दैट इज ट्रू. और यही चीज अब आप बाकी लोगों में इंस्पायर हाँ, करोगे, दी श्योर। फेथ कि यू कैन डू इट. क्योंकि यस, ये ऐसे वाले लोग ज्यादा हैं जो बोलते हैं कि नहीं कर सकते हो. एंड मेरे एक्चुअली। को मन है कि ये बदले, ये रेशियो शुड चेंज. मोर एंड मोर बच्चास शुड मोटिवेट देयर ओन जूनियर्स टू टेल देम दैट if we follow the right process we can do well in the exam right in the first attempt. है ना. यस, एंड मैम मतलब राइट गाइडेंस भी चाहिए होती है, मतलब मेरे हैं फ्रेंड्स, और तो मतलब ये था कि जैसे मतलब मेन जो पेपर था ना वो मुझे तो ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट नोट से ही था। हम्म. मतलब जो मैंने तो जैसे वो था ना, मेन नोट्स जो थे हाँ मोस्टली जी, वो हाँ ही जी. फॉलो किए थे। तो सिर्फ जो छोटे मतलब माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने रैपिड रिवीजन जो था उसका वो देखा था, बट मेजरली मैंने मेन सब्जेक्ट से किए थे। एंड क्वेश्चन देख के मतलब पूरा पेपर ऐसा लग रहा था कि अच्छा हाँ ये भी पढ़ा तो है, मतलब दो ऑप्शंस तक तो फॉर श्योर, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जिसमें दो ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे, फिर उसके बाद राइट. में गलत हो गए। कोई बात नहीं, वो तो एक प्रोसेस है. कुछ गलत भी होंगे मगर ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ज्यादा सही होने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. है ना. यस, और रिया, क्योंकि आपने ये बात बोली तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल मोर कि आपके दो जो पेपर थे, पहला पेपर देखे मुझे लगता है काफी बच्चों को फील गुड था हाँ क्योंकि वो सीधा पेपर था. डायरेक्ट हाँ, क्वेश्चन थे, वन लाइनर एक्चुअली टाइप के थे. मगर हाँ सेकंड पेपर थोड़ा बम्बार्डमेंट थी. तो मैम, जिनके सेकंड कॉन्सेप्ट्स पेपर का अच्छे थे. फर्स्ट क्वेश्चन ही ऑब्स गाइने से था, और ऑब्स गाइने मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि ये तो हो जाएगा, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, तो मतलब ऐसे हाफ पेपर तक आते आते तो ऐसा हो गया था क्या होने जा रहा है। दैट्स लेकिन ट्रू. फिर वही है कि मतलब पहले गो थ्रू किया, फिर सेकंड टाइम गो थ्रू किया तो मतलब ठीक था। घर पे आने के बाद जब रिकॉल्स देखे तो लगा कि अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ठीक ही किया तो है। इसीलिए इसीलिए जरूरी है कि जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो या लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए. है ना. हाँ और हमारा वो कीवर्ड्स हमें क्लिक करने चाहिए जिससे कि हम इजीली रूल आउट कर पाए. है ना. हाँ,
मैम एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट पेपर ना थोड़ा मतलब अटेंटिव भी थे उस टाइम पेपर देते टाइम ना, सेकंड पेपर तक ऑलरेडी नींद आ रही थी और मतलब बहुत थक भी वो, जाते हो, यू गेट टायर्ड। हाँ, मतलब वो पेपर अगर मैं घर पे बैठ के सॉल्व करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो और भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी वो सेकंड पेपर तक तो ऐसा हो गया था बस खत्म करना है ये कैसे भी, ये लग रहा था कि कहीं छूट ही ना जाए पेपर। राइट। मतलब बहुत टायरिंग था वो डे, बट तो ठीक है निकल गया। यस, और इसीलिए जरूरी है रिया कि प्रैक्टिस की जाए। तुमने सीबीटी हाँ, दिया नहीं, था बच्चा? यस मैम, मैंने दोनों सीबीटी दिए थे एंड जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं मेरे मतलब 180 की लाइन में ही रहते थे मार्क्स, तो मतलब तो उसके सो यू आसपास वर ऑन ही। द राइट ट्रैक, है ना? तो इसका मतलब वो आपकी प्रिपरेशन को बताते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट आप हाँ उससे इम्प्रूव कर पाओ, है ना? मैम, एक्चुअली मैंने फर्स्ट ऐसा फुल पेपर ही सीबीटी 1 दिया था, उससे पहले मैंने कोई ऐसा फुल पेपर नहीं दिया था। तो वो पेपर देने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि अच्छा मतलब हो तो सकता है। जैसे मतलब प्रिपेयर तो कर ही रहे थे लेकिन हर दिन ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, सिलेबस होगा, नहीं होगा। बट वो देने के बाद थोड़ा लगा कि हाँ, ठीक है, हो सकता है, तो उसके बाद में थोड़ा और बूस्ट अप हो गया था। बट पेपर के 2 दिन पहले तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कुछ डर नहीं लग रहा होने था। वाला, खत्म हो गया। मैंने घर पे भी फ़ोन किया, मैं घर वाले भी सब ऐसे डर गए थे। बट फिर मैंने लास्ट 2 डेज़ कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ भी रिव उसी से ही मेरा ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो गए थे। तो वेरी मतलब एक तो गुड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको करने चाहिए, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए। हाँ, और लेकिन मैं थोड़ा-सा रिया यहाँ पे स्ट्रेस करूँगी कि खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, ना सिर्फ़ करके नहीं, हाँ, टॉपिक, सिर्फ़ नहीं, हाँ, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन अब उसका रिपीट नहीं हो रहा एक्सप्लेनेशन है रीड, बाबू। अगर आप हाँ, देखोगे ना तो क्वेश्चन पूरा एज़ सच रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, इट्स ऑलवेज़ फ्रॉम समवेयर अराउंड दैट हाँ। टॉपिक, है ना? मैम एक्चुअली मतलब मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व किया देन एक्सप्लेनेशन जो उसके नीचे आ रही है यू हैव टू रीड इट आल्सो, या सो लाइक दैट। तो उससे ग्रेट, क्या होता है ग्रेट, कि आपको ये समझ नहीं आता कि कौन-सा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, तो उससे आप मतलब ऑलमोस्ट सारा रिविज़न कर सकते हो। दैट्स ट्रू। मतलब लास्ट और में तो 2 समझ ही नहीं आता ना क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि इतना वास्ट है ना। अच्छा, और हाँ, रिया, आई एम श्योर कि थ्रू द प्रोसेस बहुत बार ऐसा होगा कि डर भी लगा होगा, मैम बहुत डेली। बार अच्छा डेली, बहुत बार अंडर कॉन्फिडेंट भी हुए होंगे, तो तब हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखते थे, कैसे ऑन ट्रैक रखते थे? मतलब मेरा तो ऐसा होता था कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देती थी मैं, तो जैसे ही लगा कि नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, तो ऐसा होता था कि 50% से तो ऊपर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाती थी। चाहे मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो 6-7 के आंसर मैं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता था कि ओके 50% से ज़्यादा हो रहा है, पास होना है, इतना इनफ है। और फिर कई बार ऐसा भी टाइम आता था कि मन नहीं करता था पढ़ने का, ऐसा लगता दैट्स था राइट। छोड़ दो, ये है, वो है। तो फिर मैं यूट्यूब पे ना वीडियोज़ देख लेती थी। जैसे जो प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके राइट। मोटिवेशन वीडियो इंटरव्यू। वगैरह, तो उससे थोड़ा बिल्कुल। हो जाता। तो अब इसीलिए, क्योंकि बच्चे तुम्हारा इंटरव्यू भी देखने वाले हैं, तो अब इसीलिए एंड में कुछ ज़रूर एक ऐसी बात हमें बता के जानी है सारे आपके कोलीग्स को, जो आगे पेपर देंगे, जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशनल भी और एक एकेडमिक भी, 2 बातें। मतलब कैसे पढ़ना है वो तो आप लोग ज़्यादा बेटर गाइड कर ही देते हो। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2 दिन पहले ना, पेपर से 2 दिन पहले छोड़ दिया था मैंने। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हुँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जब क्वेश्चन सामने आएगा सबको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद वो नहीं है। बट जब क्वेश्चन सामने आता है तो अपने आप वो सारी चीज़ें साइड हो जाती है और बस उसी टॉपिक पे मतलब फ़ोकस करके आंसर निकाल लेते हैं वहाँ पे। और लास्ट के टाइम में मतलब मैंने ऐसा किया था कि क्वेश्चन्स किए थे प्लस जो हमारा जो शॉर्ट कोर्स है उसकी वीडियोज़ बस ऐसे चला के लेट जाती थी मैं। नहीं मन हुँ। कर रहा पढ़ने का तो चाहे बस वो मेडिकोज़ ऐप है उसके ऊपर बस वीडियोज़ चलाओ, लेट जाओ। कुछ तो देख लो। हाँ, दैट इज़ ट्रू, कुछ एटलीस्ट पैसिवली, और क्योंकि वो बहुत हाँ, हाई यील्डिंग है, तो उसमें से हाँ, 10 में से 5 बातें याद आ गईं या रिकॉल हो हाँ। गई, तो वो एक रिकॉल रीइंफोर्समेंट हो हो जाता जाता है है। मैम, बहुत बेटर तरीके से रिकॉल हो जाता है। चलो, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, है ना? ऐसा कहते हैं हम। यस, फॉर मगर श्योर। रिया, इज़ इट रियली एन एंडिंग और इट्स अ न्यू बिगिनिंग? न्यू बिगिनिंग मैम। अभी दैट्स कॉन्फिडेंस ट्रू। और आया है।
Definitely, and sky is the limit. Entire Dams family आपको बहुत ही successful career के लिए wish करती है, and we want to keep you keep seeing you smiling like this. And thank you so much for making us a part of your journey. Thank you. I will surely come to Dam Swam to meet you. हाँ, जल्दी से आना, हम एक get together भी plan करेंगे and we'll all Yes, meet. ma'am. है ना? Okay. Thank you, God ma'am. bless you. Thank Thank you you, so Mitra. much.